हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेल कैथेटराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने दो क्लास में यूरिन कैथेटराइजेशन में फीमेल कैथेटराइजेशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज हम मेल कैथेटराइजेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। अभी सुपाइन पोजीशन होती क्या है, डायग्राम के द्वारा हम आपको बताते हैं। ओके, तो ये है सुपाइन पोजीशन। कहाँ गई, ये रही। इस तरह की पेशेंट को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड किया जाएगा, कंफर्टेबल प्राइवेसी दी जाएगी और जिस पार्ट पे हमें, जैसे कि मान लो पेल्विक पार्ट में हमें पेनिस में क्या नाम है कैथेटर को इंसर्ट करना है, तो वो पार्ट हमें विजुलाइज होना चाहिए, वो देखना चाहिए, जिसमें कि हम कैथेटर को इजीली इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो होल्ड द पेनिस बाय द नॉन डोमिनेंट हैंड बिटवीन द थंब एंड फिंगर्स। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देने के बाद जो नॉन डोमिनेंट है, जो कि हमारा कम यूज़ होता है हाथ, उस हैंड से थंब और जो 4 फिंगर्स है उसको, उसके माध्यम से पेनिस को हम होल्ड करेंगे। द क्लीन द टिप ऑफ द पेनिस फर्स्ट। सबसे पहले पेनिस के जो टिप्स होता है उसको क्लीन करेंगे, फिर फ्रॉम द मिटस टू शाफ्ट द सर्कुलर मोशन, और फिर उसको सर्कुलर मोशन से होते हुए उसको अच्छे से क्लीन करेंगे फ्रॉम द प्यूबिक एरिया। फिर उसके बाद हम प्यूबिक एरिया को भी क्लीन करेंगे। और याद रखना, एक गोज से क्लीन नहीं करेंगे, हमें एक से अधिक गोज का यूज़ करना है क्लीन करने के लिए। ओके, और किस टाइप का सॉल्यूशन यूज़ करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ओके, फिर ओपन द स्टेराइल कैथेटराइजेशन। जो भी हम कैथेटराइजेशन ट्रे यूज़ करेंगे उसको ओपन करेंगे, ताकि हमें किस टाइप टेक्निक का यूज़ करना है, हमें स्टेरिलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करना है फोलिज डालने के लिए। फिर हमें क्या करना है, सर्जिकल ग्लव्स लेने हैं, अच्छे से पहनने हैं सर्जिकल ग्लव्स, और फिनिशेड ऑफ द पेशेंट थाई विद द ओपन पेनिस। थाई जैसे कि पेनिस का जो पेल्विक एरिया होता है वो थाई तक उस एरिया को ओपन रखेंगे। ओके, समझ में आया। फिर क्या करना है, नेक्स्ट है रिट्रैक्ट द फॉर स्किन बिफोर द प्रोसीजर शुड बी रिप्लेस आफ्टर प्रोसीजर। मतलब जो पेनिस की जो फॉर स्किन है उसको रिट्रैक्ट करके रखना, मतलब उसको ओपन करके रखनी है, ताकि जो ग्लांस पेनिस है वो इजीली दिख सके, और पेनिस का जो फॉर स्किन है उसका जो ओरिजिन है, मतलब पेनिस का जो ओरिजिन है, हमको जो छिद्र बोल सकते हैं, तो वो इजीली हमें विजुलाइज हो जाए। ओके, फिर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं स्मूथली लुब्रिकेंट कितने। फिर क्या करते हैं, जो भी हम लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे जिसका नाम है जाइलोकेन 2%, उसको क्या करेंगे, पेनिस के जस्ट ऊपर की ओर जो यूरेथ्रा है उसमें इंसर्ट करेंगे, ताकि वो लुब्रिकेट हो जाए, इजीली फ्रिक्शन ना हो, मतलब आराम से इजीली जो फोली डालेंगे वो इजीली जा सके। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, कैथेटर शुड बी इंसर्ट थ्रू 6 to 8 इंचेस 70 to 20 सेंटीमीटर बाय द सेल्फ पोस्ट पॉइंट ऑफ विच ऑफ द यूरिन रिटर्न। और 6 से 8 सेंटीमीटर, 6 से 8 इंचेस या 17 से 20 सेंटीमीटर तक हम जो कैथेटर लेंगे उसको इंसर्ट करेंगे रिटर्न द यूरिनरी। और जैसे ही हमने इंसर्ट करते हैं और उसका टिप जो पार्ट है फोलिस का वो ब्लैडर तक जाता है, और ब्लैडर तक जाने के बाद हमें क्या मिलता है कि यूरिनरी बैग में यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है। ये फर्स्ट साइन है कि भैया ये जो हमने फोलिस डाला है वो सही जगह लगा है। ओके, फिर आइडियल सॉल्यूशन फिर द बैलून द इन्फ्लेशन। फिर 10 से 15 ml स्टेराइल जो वाटर लेंगे और उस जो फोलिस यूज करा उसमें इन्फ्लेट कर देंगे, जिससे कि बैलून फूल जाएगा और वहीं पर फिक्स हो जाता है ना। फिर हम पोलिस को फिक्स करने के बाद, इन्फ्लेट करने के बाद, पोलिस को इनर जो थाई होती है, इनर थाई पर अच्छे से टेपिंग करके उसको फिक्स कर देते हैं, जिससे कि टेलीस्कोपिंग की समस्या से बचा जा सके, मतलब टेलीस्कोप ना हो, किसी प्रकार की इंजरी या किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये डायग्राम में पोलिस कैसे डाल रखा है, यह है डायग्राम। जैसे कि ये है, इसकी टिप्स यहाँ पर जाइए, टिप्स दिख रहा होगा आपको, ये यूरिनरी ब्लैडर पर इंसर्ट हो चुकी है, और ये है पूरा यूरेथ्रा है, जिससे कि कैथेटर को यूरेथ्रा में अच्छे से इजीली डाल रहे हैं। और जिससे कि यूरिन जो होता है, जैसे ही इसका टिप वाला पार्ट ब्लैडर के अंदर जाता है तो हमें फ्लैशबैक के रूप में यूरिन आने को देखने को मिलता है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि जो हमने कैथेटर डाला है वो सही है। ओके, समझ में आया। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। ये पूरे फोलिस के 3 पार्ट्स हो चुके हैं, जिससे कि हमने कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर चुके हैं फोलिस कैथेटराइजेशन के बारे में। अब पिछली क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ज़बरदस्त क्लास होगी, जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे परफेक्ट होगी। तो प्लीज़
आपको हमारी क्लास से कुछ नॉलेज या जानकारी मिलती है या कुछ सीखने को मिलता है या नर्सिंग प्रोसेस कुछ सीखने को मिलती है या तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।